बना दिया। ठीक है, चलिए जी, ये बेंजीन की संरचना बन गई। प्लस COHCl मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसका मैंने क्या लिया भाई, इसका मैंने लिया मिश्रण। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों डिस्कस करेंगे आज हम लोग फिर से एक नई अभिक्रिया के बारे में, क्योंकि अभिक्रियाओं का सिलसिला तो चल ही रहा है। तो जितनी भी अभिक्रियाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को मैं करवा दे रहा हूं और आप इन सारी अभिक्रियाओं को करके जरूर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम के पहले इनको जरूर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी अभिक्रियाएं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं इस बार हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, चलिए मेन संश्लेषण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा को। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या होगा, वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर उनके एल्डिहाइड देते हैं। उनके क्या करते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। चलिए थोड़ी सी एनर्जी इसलिए कम होगी, अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो अभी क्या हुआ कि वॉइस आ ही नहीं रही थी, तो पूरी जोर लगा के पढ़ाया और फिर से दोबारा यही वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि वो अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात, मतलब बेंजीन की तरह ही जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, मतलब बेंजीन क्या है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, बंध श्रृंखला यौगिक। इसकी संरचना तो आपने देखा ही है। ठीक है, ये होता है आपका बेंजीन जिसका अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। ये चीज तो आप जानते ही हैं। तो वही बोल रहा है कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात, ठीक है, समजात का मतलब होता है कि जो आपके क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बंद श्रृंखला यौगिक वाले जो यौगिक होते हैं। ठीक है, बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दोनों के मिश्रण के साथ ही क्रिया कराते हैं। किसकी, बेंजीन या उसके समजात की। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं जी, तो इसको एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं, ले लेते हैं हम बेंजीन। क्या हो जाएगा, C6H6 और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, CO+HCl, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए ना, या यहां पर क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl
HCl का मिश्रण, यही तो प्राप्त हुआ आपका। ठीक है, तो ये रहा मिश्रण। ठीक है, ये रहा मिश्रण, और वो भी किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का। तो इसको क्रिया करवाएंगे। ठीक है, तो जब इसको क्रिया करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे, तो ध्यान से यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आपका CO है H के साथ आ जाएगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका CHO। क्या बना लेगा आपका CHO। अरे ये CHO कहां से आ गया, क्यों आ गया, ध्यान समझिए। ये आपका बना लिया फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है। जैसे आपका एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। जो आपका एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है। उसी तरीके से आपका जो एल्डिहाइड होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है, तभी जाकर के वो एल्डिहाइड देगा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और CO मिलकर के क्या बना लेगा, CHO। अब जब CHO इससे जुड़ेगा बेंजीन से, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन भी तो निकलेगा। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो वो Cl के साथ चला जाएगा, तो बेंजीन का निकला हुआ हाइड्रोजन किसके साथ गया जी, HCl हो गया। और जो आपका CHO जुड़ेगा, तो यहां से देखो C6, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ, इसका निकला था ना, किसके साथ गया, Cl के साथ, तो क्या हो जाएगा C6H5। उसके बाद आपका क्या जुड़ेगा, CHO। ठीक है, क्या जुड़ेगा आपका CHO, और इसका नाम क्या हो जाएगा जी, आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजील्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है गाल्टरमान कोश संश्लेषण अभिक्रिया की। ठीक है, चलिए इसकी संरचना से थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो बेंजीन की संरचना है इसके माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए या फिर इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, बेंजीन की संरचना बना देते हैं। ठीक है, बेंजीन की यहां पर मैंने संरचना बना दिया। ठीक है, चलिए जी, ये बेंजीन की संरचना बन गई, प्लस COHCl मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसका मैंने क्या ले लिया भाई, इसका मैंने लिया मिश्रण। तो क्या होगा, H और CO CHO बना लेगा। और जब आपका CHO बेंजीन की खोपड़ी पे बैठेगा, ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में जी, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। चलिए, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो CHO इसकी खोपड़ी पे बैठेगा, किसके, बेंजीन की खोपड़ी पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, जी हाँ बिल्कुल बैठेगा। ये हो जाएगा CHO, और आपका जब यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा किसके साथ जाएगा जी, HCl। बिल्कुल, आप ये मत सोचना कि जो HCl है ये बाहर हो गया। अरे जब बाहर हो गया तो फिर लेने का क्या मतलब ही था भाई, ये जो CO है H इसके साथ रिएक्ट करके CHO बनाया, और जब CHO फंक्शनल ग्रुप बन गया और ये यहाँ बेंजीन से जब जुड़ा, तो बेंजीन से जब जुड़ेगा तो उसका एक हाइड्रोजन भी तो निकलेगा। जब एक हाइड्रोजन निकला वो Cl के साथ गया तो HCl बना लिया, और ये आपका क्या है, बेंजील्डिहाइड है, जो मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और इतनी ही बात समझनी ही थी। ठीक है, इतनी ही बात समझनी ही थी। ठीक है, ये आपके लिए सफिशिएंट है, एनफ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप और नोट कर लीजिए तो बेहतर ही होगा, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और एक ही बार तो सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, तो ऐसे अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।